ये सिलेबस की तुम्हें कैसे पता चलेगी कि भैया वो 20% सिलेबस पूरा है कौन सा जिसमें से 80% पेपर बनेगा? तो भाई तुम्हारा भाई किस लिए है? मैं बताऊंगा ना तुम्हें क्या करना है और क्या छोड़ना है। ये 80% छोड़ भी दोगे ना तब भी तुम इस 20% सिलेबस को कवर करके 80% मार्क्स ला सकते हो अगर आपने पूरी साल कुछ नहीं किया। तुम जो सोच रहे हो ना, जैसा तुम्हें डर लग रहा है ना, ऐसा डर सबको लग रहा है, टॉपर्स को भी लग रहा है, लेकिन टॉपर्स बस एक काम तुमसे अलग करेंगे, या तुम भी कर लो तो तुम भी टॉपर। ना इधर देखना ना इधर। अगर आज भी आप रील्स स्क्रॉल कर रहे हो या फेसबुक या इंस्टाग्राम ये चला रहे हो तो भैया तुम्हारा तो वही मालिक है। फिर टाइम मैनेजमेंट, टाइम को मैनेज करो। आप गहराई से रात को सोते समय खुद से सवाल पूछो कि कहीं आज मेरा जो दिन था कहीं खराब तो नहीं हुआ, क्या मैंने वाकई में दिन का सही यूज किया या नहीं किया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। नमस्ते भाइयों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मस्त हो गए और इस लास्ट टाइम पे बेहिसाब मेहनत में लगे होंगे। सबसे पहले आपकी बोर्ड पे नजर जा रही होगी, आप कुछ लिखा हुआ है 80-20 प्रिंसिपल, 15 डेज, टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, बेहिसाब मेहनत, रिजल्ट और रिश्तेदार। अभी समझाता हूं क्या गेम है सारा। एक तो वो टाइम याद करो जब 10th में एंटर किए थे। जब आप 10th में आए थे आपने क्या सोचा था? 98%, 95%, 100 आउट ऑफ 100। सच सच एक बात अपने दिल पे हाथ रख के मुझे ये बताना, क्या वाकई में वो वाली फीलिंग आ रही है कि 100 आउट ऑफ 100 आने वाले हैं, 98% आने वाले हैं? आ रही है क्या वो फीलिंग? तो ज्यादातर बच्चों का आंसर क्या है मैं जानता हूं। मैं तुम्हें सच्ची बात बता रहा हूं, एक जो तुमने सोचा था ना, एक चीज मैं तुम्हें बताऊं, देखो ये जो गेम है ना सारा, ये 100 मीटर की रेस नहीं होती कभी भी, ये होती है मैराथन। मैराथन समझते हो? जैसे लंबी रेस होती है ना, एक डायग्राम समझाता हूं। देखो मैराथन क्या होती है, यहां से स्टार्ट हुआ, मान लेते हैं एक ऐसी दौड़ जो 24 किलोमीटर, 10 किलोमीटर का एग्जांपल लेते हैं। 10 किलोमीटर की दौड़ में जब सारे लोग यहाँ खड़े होते हैं ना दौड़ने के लिए, तो मेरे भाई वो स्टार्टिंग से ऐसा नहीं कि सूट मारना शुरू कर देते हैं। आपकी बता रहा हूँ पूरी साल की जर्नी कैसी रहती है, और हर बार ऐसा ही होता है हर बच्चे के साथ। देखो स्टार्टिंग में ना सब बहुत नॉर्मल पेस से चल रहे होते हैं, नॉर्मल पेस से चल रहे होते हैं, कोई भागता नहीं है। और भागने का समय पता, दौड़ने का असली समय कब आता है? जब लास्ट का लगभग 1 किलोमीटर या 800 मीटर बचा होता है। यहां पे जो जलवे बिखेरता है ना वही विनर होता है, वही निकलता है विनर यहां से। आप जो सोच रहे हो ना कि लास्ट के अब 20 दिन रह गए, 15 दिन रह गए, अब क्या हो सकता है, मैं बताता हूं क्या हो सकता है। यहां से सब, आज तुम यहां पे खड़े हो, बस तुम्हारा लास्ट बचा हुआ है, जरा सा फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंचने वाले, तुम्हारे एग्जाम तुम्हारे सामने है। ये सारे ऐसे दौड़ते हैं, कोई तेज नहीं भागता। तुम जो सोच रहे हो ना, जैसा तुम्हें डर लग रहा है ना, ऐसा डर सबको लग रहा है, टॉपर्स को भी लग रहा है, लेकिन टॉपर्स बस एक काम तुमसे अलग करेंगे, या तुम भी कर लो तो तुम भी टॉपर। वो लास्ट टाइम पे स्प्रिंट मारेंगे, इस वाले टाइम पे स्प्रिंट मारेंगे। जैसे कहता है ना सूट मारना, ना इधर देखना ना इधर देखना, सिर्फ टू द पॉइंट अपने गोल पे फोकस होकर शूट मारना, समझते हो? स्प्रिंट मारना, ना इधर ना इधर, भागे चले। बस सामने गोल दिख रहा है 98%, 100 आउट ऑफ 100 सामने दिख रहा है, भागे चले। ये वही टाइम चल रहा है लास्ट के 15 से 20 दिन। अब ऐसे भी बहुत से बच्चे होंगे जी हमने तो पूरी साल कुछ किया ही नहीं, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो उनके लिए ना एक प्रिंसिपल होता है, मैं समझो, इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसा कोई एग्जामिनेशन नहीं है। तुम स्टूडेंट हो, तुम एग्जामिनेशन की बात करो, हालांकि दुनिया की हर चीज पे लागू होता है। एग्जामिनेशन में या दुनिया की कोई भी चीज ऐसी नहीं है जहां पे 80-20 प्रिंसिपल ना लगता हो। 80-20 प्रिंसिपल, भैया ये क्या है? ऐसा समझो 80-20 प्रिंसिपल क्या है मेरे भाई, कि अगर मैं ये कहूं ये आपका पूरा सिलेबस है, ये आपका किसी भी सब्जेक्ट उठा लो, हर किसी पे ये आपका पूरा सिलेबस है। ये हो गया आपका 80% इधर साइड, और ये हो गया 20%, ये हो गया 20%, और ये आपका पेपर है। आपको गजब की बात बताऊं, होता क्या है इस पेपर के अंदर, ये जो 20% दिख रहा है ना, इस 20% से तो आएगा आपका 80% पेपर। कितना पेपर आएगा? 80% पेपर। 80% पेपर सिर्फ इससे आएगा, इतने से सिलेबस से, और हर साल यही होता है। और सिर्फ जो 20% बच गया ना, ये जो 20% बच गया, जो 20% पेपर है वो आएगा इस पूरे 80% से। क्या समझे? इसको कहते हैं स्मार्टनेस के साथ गेम खेलना। ये जो इतना सा सिलेबस आपको पता चल गया ना कि ये क्या है, ये क्या पढ़ना है, ये पूरे सिलेबस में से आज ये पकड़ लो बस, ये कौन सा सिलेबस है, इसमें से लगभग 80% पेपर आएगा। और जो बाकी इतना बड़ा सिलेबस है उसमें से मात्र 20% आएगा। ये हर एग्जामिनेशन में होता है, आगे जाके किसी की भी तैयारी कर लेना, दुनिया की हर चीज में 80-20 प्रिंसिपल लगता है। मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन, ये सिलेबस की तुम्हें कैसे पता चलेगी कि भैया वो 20% सिलेबस पूरा है कौन सा जिसमें से 80% पेपर बनेगा? तो भाई तुम्हारा भाई किस लिए है? मैं बताऊंगा ना तुम्हें क्या करना है और क्या छोड़ना है। ये 80% छोड़ भी दोगे ना तब भी तुम इस 20% सिलेबस को कवर करके 80% मार्क्स ला सकते हो अगर आपने पूरी साल कुछ नहीं किया। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं?
ये होता है 80-20%। तुम्हें नहीं पता होगा कि 20% वो सिलेबस कौन सा है, तो इसीलिए तो होते हैं मेंटर्स, इसीलिए तो होते हैं टीचर्स। मैं मैथमेटिक्स डील करता हूं, मैं तुम्हें एक नस बता दूंगा कि किस चैप्टर से क्या आएगा, आपको क्या छोड़ना होता है। आगे देखते हैं। बस आखिरी के जो 15 दिन है ना, वही बात, लास्ट टाइम स्प्रिंट मारने का टाइम है, ना इधर देखना ना इधर। अगर आज भी आप रील्स स्क्रॉल कर रहे हो या फेसबुक या इंस्टाग्राम ये चला रहे हो, तो भैया तुम्हारा तो वही मालिक है। फिर अब भी अगर तुम्हारी आंख नहीं खुल रही तो तुम ठेपे ठटे रही हो, तो मैं नहीं करा सकता, तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारे अंदर वो भूख नहीं है, वो हंगर नहीं है। यार मेरे को बात समझ नहीं आती तुम्हारी। जिसको जितनी प्यास, समंदर उसके उतने पास। जिसको जिंदगी में जितना चाहिए ना, उसको उतना ही मिलता है, और जिस ढोर को चाहिए ही नहीं होता ना, उसको कुछ नहीं मिलता, छीनना पड़ता है दुनिया में। आग लगानी पड़ेगी आखिरी के 15 दिनों में। अगर ध्यान जरा सा भी इधर उधर जा रहा है ना, तो खतरे में हो। स्प्रिंटिंग वाला टाइम चल रहा है, टू द पॉइंट सोचना है, फोकस्ड रहना है। परमानेंट सुन रहे हो क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। आ जाओ लास्ट के 15 दिन, टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज। अपने आप के टाइम मैनेजमेंट, अपने टाइम मैनेजमेंट ठीक करो अपना। एक एक टाइम, मैंने हमेशा एक चीज बोली है, मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूं कि पर डे टारगेट बनाओ। सबसे ज्यादा काम करता है वो इन लास्ट डेज में। आपको स्ट्रेटेजी बनानी है, और पर डे की स्ट्रेटेजी बनानी है। पर डे पर सब्जेक्ट कितना कितना समय दोगे, कैसे कैसे आपकी वीकनेस है। और मैं आपको एक बात बताऊं, पूरे यूट्यूब पे इधर उधर भागते हो, जागते रहते हो कि इसकी स्ट्रेटेजी पता चल जाए। कोई किसी की स्ट्रेटेजी नहीं बता सकता। आपको खुद पता है कि आपकी कमजोरी क्या है, और आप खुद जानते हो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। मेरा ट्रायंगल मेरा वीक है या मेरा सर्किल वीक है, आपको पता है, मेरे को नहीं पता। समझ में आया? या मेरे जो ऑफलाइन स्टूडेंट होते हैं, जो टीचर के ऑफलाइन होते हैं, उन्हीं को जानता हो। इसलिए आपको ज्यादा पता है कि क्या आपका वीक है। हम तो ओवरऑल बताएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि क्या पढ़ना है हर एक चैप्टर में से, वो बताऊंगा बाद में। आओ देखो, टाइम मैनेजमेंट, टाइम को मैनेज करो। आप गहराई से रात को सोते समय खुद से सवाल पूछो कि कहीं आज मेरा जो दिन था वो कहीं खराब तो नहीं हुआ, क्या मैंने वाकई में दिन का सही यूज किया या नहीं किया है। ठीक है, आओ अगली चीज है डिसिप्लिन। भाई टाइम मैनेजमेंट, आपने टाइम बना लिया, उसको प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ एक एक चीज को कितना समय देना है, जिस समय बैठना है। अगर आपको 8 बजे अपनी टेबल चेयर पे बैठना है तो बैठना है, चाहे दुनिया इधर हो जाए चाहे उधर हो जाए। ऐसे ही तरीके जो मैडनेस होती है ना, जिसको हंगर कहते हैं, जिनके अंदर एक मैडनेस होती है ना, वही इतिहास लिखते हैं। पता नहीं तुम यार क्या हो, तुम जवान बालक, जवानी में तो तुम्हें तो पता नहीं कुछ और ही हो रहा है। माशुकाओं की अदाओं पर फिदा है दुनिया, इस बहकती दुनिया को संभालो यारो। कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। बहको मत, ये टाइम बहकने का नहीं है। आ जाओ इधर, डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन। जो भी चीज आपने स्ट्रेटेजी बना ली, पूरे डिसिप्लिन के साथ फॉलो करनी है। और एक चीज क्या करनी है, वो है बेहिसाब मेहनत। मेहनत से काम नहीं चलेगा, बेहिसाब मेहनत, हद पार मेहनत। और मैं तो स्टार्टिंग से कहा कभी एलोन मस्क को पढ़ो, अब मत पढ़ने बैठना ना, अब टाइम नहीं है, फोकस हो अपने सिलेबस पे। फिर कभी बात करेंगे जब लॉन्ग टर्म के गोल की बात आई। बेहिसाब मेहनत, और फिर आएगा आपका मई के आसपास में रिजल्ट। जब उस महीने में रिजल्ट आएगा तो दो ही चीजें होंगी। आपको पता है हिंदुस्तान में रिजल्ट का मतलब ही होता है रिश्तेदार, या तो ये लेंगे तुम्हारी या तुम लोगे। क्या समझे? रिजल्ट यार ऐसा है कि रिश्तेदार देखे और 3 दिन तक होश ना आए, ये साला क्या कर दिया इसने, ये तो पूरी साल पढ़ा ही नहीं था, इसने ऐसा क्या कर दिया जो इतने नंबर आ गए इसके। 3 दिन तक होश नहीं आ रहा। जिंदगी में काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, और नाम ऐसा हो कि साला सुनते ही काम तमाम हो जाए। समझ रहे हो? ये वाला हिसाब है। तो भाई रिजल्ट आए तो ऐसा आए जो हिला के रख दे तुम्हारे पड़ोसियों को, तुम्हारे रिश्तेदार को। उसी रिजल्ट के लिए काम करना है लास्ट के 15 डेज। और मैं लिख के देता हूँ 15 दिन। ये मत सोचना कुछ नहीं है, 15 दिन में इधर से उधर कर सकते हो। पूरी लास्ट टाइम में पूरी पारियां पलट जाती हैं। समझ गए? और 80-20 प्रिंसिपल डिस्कस कर दिया। आपका ये रिजल्ट है, मई में आपका रिजल्ट आएगा, लगभग मई के आसपास में। देखते हैं क्या करते हो। जितना दम है ना, पूरा दम लगा दो, आखिरी टाइम चलना है। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। समझते हो इस लाइन का मतलब क्या है? जिस एटीट्यूड मेंटेन रखो हमेशा। एटीट्यूड पता क्या है? एक तो तुम एटीट्यूड की डेफिनेशन गलत समझते हो। एटीट्यूड उसे कहते हैं, एटीट्यूड कहते हैं हिंदी में नजरिए को। जो जीतने वाला होता है ना, उसको पहले से पता होता है कि मैं जीतूंगा। समझ में आया? इसी को कहते हैं एटीट्यूड। और एटीट्यूड पता है कहां से डेवलप होता है? एटीट्यूड के जस्ट नीचे वाली चीज होती है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस से निकल के आता है एटीट्यूड। और कॉन्फिडेंस कब आता है तुम्हारे अंदर पता है? कॉन्फिडेंस आता है आपका प्रैक्टिस से। बेहिसाब प्रैक्टिस आपको कॉन्फिडेंस देती है, और कॉन्फिडेंस आपका एटीट्यूड मेंटेन करता है। जो टॉपर्स होते हैं ना, सच में उन्हें पहले से पता होता है कि हम टॉप मारने वाले हैं। तुम्हें तुम्हारी स्थिति अभी पता है तुम कैसे हो, लेकिन 15 दिन में सब कुछ पलटा जा सकता है। एक एक घंटा, एक एक मिनट, इस समय तुम्हारी बेहिसाब कीमती है। और यूट्यूब पे भी मत भटकते रहना कि उस मोटिवेशन लेने की, ये ले ले, स्ट्रेटेजी देख ले। शांत बैठो, इसको शांत करो और काम पे लगाओ। बाकी बातें करेंगे अगली वीडियोस में। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। और ये जो चीज थी ना 80-20 प्रिंसिपल, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और दूसरी चीज सुनो मैं क्या करने वाला हूं। मैं मैथमेटिक्स डील करता हूं। हर चैप्टर, जैसे आपका पहला चैप्टर है रियल नंबर, दूसरा चैप्टर पॉलिनोमियल, 14 चैप्टर है। हर दिन एक चैप्टर करेंगे, पर डे एक चैप्टर। और सिर्फ वो पढ़ेंगे जो मैंने आपको बताया कि ये वाला सिलेबस। पर डे विद इन 1 आवर, 1 घंटे से कम की क्लास में एक पूरा चैप्टर खत्म करने की कोशिश करेंगे। ज्यादा बड़ा होगा तो खींच के 1 से 1.5 घंटा, 2 घंटा मैक्स टू मैक्स। रियल नंबर वगैरह तो बहुत छोटे छोटे चैप्टर है। इतने से सिलेबस में से आपका 80% आएगा।
समझ लेना, सब कुछ उतने में से ही आएगा। जिसने कुछ नहीं पढ़ा ना वो वीडियो जरूर देख के जाना। 1 डे 1 चैप्टर 14 डेज मैथ्स कंप्लीट। बात खत्म, बात करते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, नमस्कार।